लेट्स सी यूनिवर्स का क्या मैसेज है आपके लिए फॉर द रिमेनिंग मंथ ऑफ मे। टू कार्ड्स फ्लू फ्रॉम द डेक। पहला इज द किंग ऑफ सोर्ड्स एंड अलॉन्ग विद दिस द स्ट्रेंथ कार्ड आया है। किंग ऑफ सोर्ड्स ये बताता है कि ये जो बचे हुए महीने हैं ना, आपको सिर्फ अपने हेड से नहीं सोचना है, अपने दिल से भी सोचना है, अपनी इंट्यूशन की सुननी है, अपनी अंतरात्मा की सुननी है कि आपको क्या बोल रहा है। अगर आप किसी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं बहुत दिन से और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इसका सॉल्यूशन क्यों नहीं मिल रहा है, द रीज़न इज़ कि आप बहुत ज़्यादा लॉजिकली सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, इसीलिए आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे क्या करना चाहिए। इंट्यूशन की सुनना शुरू करिए। आसपास के लोग आपको क्या बोलते हैं वो छोड़ दीजिए, आप ये सुनिए कि आपकी अंतरात्मा आपको क्या गाइडेंस दे रही है, क्योंकि यूनिवर्स आपको जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है ना, आपकी अंतरात्मा के थ्रू देने की कोशिश कर। आप उसको सुनेंगे तो आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। सो लिसन टू योर इंट्यूशन। अगर ऑफिस में किसी प्रॉब्लम में स्टक हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें, आप बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं फिर भी आपको ग्रोथ नहीं दिख रही है, कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है, बार बार सेम प्रॉब्लम्स आ जा रहे हैं, लोग आपके काम को रिकग्निशन नहीं दे रहे हैं, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, चीज़ें घटित होती हुई नहीं दिख रही हैं, आप उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, तो क्या करना है, आप जो है ना कि आप देखिए कि अंदर से आपको क्या गाइडेंस आ रहा है कि क्या करना चाहिए। आप उस चीज़ को फॉलो करिए और आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर मिलेगा। कोशिश करिए कि हमको क्या होता है ना, हमको लगता है कि हमको बहुत ज़्यादा हेड से सोचने से हमको सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर लव लाइफ में भी स्टक हैं तो आप अपनी अंतरात्मा की सुनिए, सिर्फ हेड से नहीं हार्ट से भी सुनेंगे तभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिलेगा। क्योंकि हमको लगता है अरे प्रॉब्लम है, इसके साथ तो डील करना है, सॉल्यूशन तो लॉजिकली ही निकलेगा। नो, आप लव प्यार की बात है ना, दिल का मामला है, यहीं से सुनना पड़ेगा, यहीं की सुननी पड़ेगी, इनफैक्ट मतलब हार्ट की सुननी पड़ेगी। लेट्स ड्रॉ आउट सम मोर कार्ड्स। Two more cards flew from the deck. Justice and along with this Ace of Cups. जस्टिस ये बताते हैं कि आप जो सिचुएशन में स्टक थे ना, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या होगा नहीं होगा, क्या करें नहीं करें, अब वहाँ पे फाइनली आपको जस्टिस मिल रही है। मतलब अब आप जो है अब आपकी लाइफ आगे बढ़ेगी। अगर आप ऑफिस में स्टक थे, लोग आपके काम को नहीं सराह रहे थे, पीठ पीछे आपके बारे में बुराई कर रहे थे, आपको समझ में नहीं आ रहा था तो क्या करें, तो अब यूनिवर्स क्या कर रहा है, आपको वो रिकग्निशन दे रहा है जो आपको चाहिए थी, वो रिवार्ड्स जो आपको चाहिए थे अब वो मिल रहे हैं, आपके साथ जस्टिस हो रहा है उस सिचुएशन में। और लव लाइफ आपकी अगर कहीं स्टक थी, आपने सब कोशिश करके थक गए थे, तो अब वहाँ पे भी चीज़ें आपको आगे होती हुई दिखेंगी। अलॉन्ग विद दिस एस ऑफ कप्स आया। एस ऑफ कप्स इमोशनल फुलफिलमेंट को बताता है। यू आर फीलिंग वेरी फुलफिल्ड। इसका मतलब क्या है कि आपको जब जस्टिस मिलेगा तो आपको जो रिवॉर्ड्स मिलेंगे या जो रिकग्निशन मिलेगा तो उससे आपको इमोशनल फुलफिलमेंट मिलेगी। यू विल बी ओवरफ्लोइंग विथ हैप्पीनेस। अगर आप अपनी लव लाइफ में भी आप बहुत ज़्यादा दिन से स्टक थे, समझ में नहीं आ रहा था चीज़ें कहाँ जा रही थी, तो अब वहाँ पे भी आपको जस्टिस मिलेगी और आप वो वहाँ पे वो इमोशनल फुलफिलमेंट मिलेगा, वो कमिटमेंट मिलेगा जो आपको अपने पार्टनर से चाहिए और बहुत दिन से चाहिए था, लेकिन उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। तब अब ब्रह्मांड ये बता रहा है कि आने वाले जो समय है, जो बचे हुए दिन है ना महीने के, मई महीने के, उसमें आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे कि आपको जो रिवॉर्ड्स या रिकग्निशन या जो चीज़ें चाहिए थी वो अब मिलेंगी। एंड यू विल फील फुलफिल्ड, यू विल फील फुलफिल्ड विथ इमोशंस। ओवरफ्लो कर रहा है ये कप, तो आप उतना ज़्यादा फुलफिल होने वाले हैं। सो क्लेम दिस रीडिंग एंड comment on the video and follow me for more such videos. Thank you.